हवा जो है वो जहरीली नजर आ रही है और दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 427 दर्ज किया गया है। अलीपुर में यही एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर है। तो आपको बता दें जहांगीरपुरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 पर है। तो दिल्ली एनसीआर की आबो हवा काफी बिगड़ी हुई नजर आ रही है और आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से प्रदूषण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में दिल्ली एनसीआर में रह रहे लोगों के लिए काफी परेशानियां इस वक्त नजर आ रही हैं। दिल्ली की हवा की क्वालिटी बेहद खराब बनी हुई है। रविवार की सुबह प्रदूषण की स्थिति खराब से बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाका नेहरू नगर और आनंद विहार बना हुआ है। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक श्रेणी में है। दिवाली के बाद राजधानी की हवा में लगातार जहरीली बनी हुई है। दिल्ली में मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि मौसम जो है वो अब बदल सकता है। सुबह और शाम में हल्की सर्दी का एहसास होता हुआ दिख भी रहा है, लेकिन दिन में निकलती तेज धूप से हो रही गर्मी से लोग परेशान हैं। तापमान में भी सामान्य से अधिक अभी बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के बाद तापमान में गिरावट होने का पूर्वानुमान जताया है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में रविवार और सोमवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मंगलवार से इसमें गिरावट होने लगेगी। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में जल्द ही सर्दी शुरू हो जाएगी। अगले सप्ताह में ठंड का एहसास होने लगेगा। इसके साथ ही साथ दिल्ली की हवा में प्रदूषण का लेवल घटने की जगह लगातार बढ़ रहा है। दिवाली के बाद ये और ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऐप के मुताबिक दिल्ली में रविवार सुबह 6 बजे का एयर क्वालिटी इंडेक्स 361 दर्ज किया गया था, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स नेहरू नगर का दर्ज किया गया, जहां ये 431 पर पहुंच गया। शनिवार के मुकाबले रविवार यानी आज दिल्ली की हवा और खराब हो गई है। तापमान गिरने के साथ ही हवा की गुणवत्ता भी खराब होती जा रही है। अलग अलग इलाकों के एयर क्वालिटी इंडेक्स भी अब जल्दी से आप जान लीजिए। नेहरू नगर 431, आनंद विहार 424, रोहिणी 402, अशोक विहार 399, पंजाबी बाग 394, वजीरपुर 393, विवेक विहार 392, जहांगीरपुरी 390, मुंडका 387, बुराड़ी 384, पटपटगंज 382, बवाना 382, द्वारका सेक्टर 8 381, आरकेपुरम 381, डीयू नॉर्थ कैंपस 377, मंदिर मार्ग 372, आयानगर 379, अलीपुर 379, नजफगढ़ 379 और पटपटगंज में 382 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो नजर आ रहा है। तमाम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेंद्र माही हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ नोएडा से और आयुष शर्मा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले आयुष का ही रुख करते हैं। आयुष, क्या स्थिति है दिल्ली में कल के मुकाबले और ज़्यादा आज जो है वो हवा का स्तर खराब हो गया है? किस तरीके से तस्वीरें ग्राउंड जीरो पर नजर आ रही हैं? दिल्ली की आबो हवा की तो सबसे पहले वो स्थिति मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, क्योंकि इस वक्त आनंद विहार रेलवे स्टेशन के बाहर मैं मौजूद हूं और देख पाएंगे कि सुबह के वक्त ही यहां पर ट्रैफिक जो है वो भारी संख्या में सड़क पर उतर चुका है। जो लोग दिल्ली की ओर आ रहे हैं, क्योंकि अब देखिए दिवाली का पर्व खत्म हो चुका है, बहुत लोग छुट्टियां मनाकर आज के दिन वापस आएंगे दिल्ली की ओर, तो दिल्ली की तरफ आने वाला ट्रैफिक कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो वही दूसरी ओर जो आनंद विहार का बस अड्डा है, उस बस अड्डे की स्थिति देखिए। जो बसेज यहाँ पर आ रही है उत्तर प्रदेश की तरफ से, यहाँ पर खचाखच बसें भरी हुई है और ये वो बसें हैं जो डीजल से चलती हैं। यानी जो प्रदूषण का स्तर दिल्ली में बढ़ा हुआ है, उसमें सबसे बड़ा जो पैमाना है वो PM 2.5 पार्टिकल्स का है, यानी वो प्रदूषण के पतले कण जो होते हैं वाहनों की वजह से। जब इसी प्रकार से डीजल वाहन धड़ल्ले से दिल्ली की सीमा में आते रहेंगे और चलते रहेंगे तो दिल्ली का AQI बढ़ना स्वाभाविक है। दिवाली पर पटाखे जलाए गए, पराली जलाई जा रही है, एक एक करके वो सभी कारण हैं जिसने दिल्ली की हवा को दम घोंटू बना दिया है। बात करें अगर आनंद विहार के AQI की, तो इस वक्त 360 AQI मैंने अपने फोन पर चेक किया। यहां पर आने से पहले 360 AQI था और यहां पर पिछले 1 घंटे से मैं मौजूद हूं और आंखों में जलन जैसी समस्या महसूस होनी शुरू हो गई। सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट को भी महसूस हो रहा है आंखों में जलन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो गले में खराश जैसी समस्या भी यहां पर साफ तौर पर महसूस की जा सकती है। जिस प्रकार से दिल्ली का प्रदूषण बढ़ रहा है, हॉटस्पॉट जगह जगह पर बनने लग गए हैं और इस वक्त सबसे बड़ा हॉटस्पॉट दिल्ली का अगर कोई है तो वो यही आनंद विहार रेलवे स्टेशन के बाहर का इलाका है। जी चंदन। बिल्कुल, महेंद्र माही हमारे सहयोगी नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं।
नोएडा की क्या स्थिति है महेंद्र भाई? कुछ सुधार है या फिर कल के मुकाबले आज स्थिति और गंभीर है? बिल्कुल देखिए, अगर पूरे एनसीआर की बात करें तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में काफी सुधार देखा गया है। जिस तरीके से दिवाली के दिन खूब पटाखे जलाए गए, कल भी खूब पटाखे जलाए गए, तो ऐसे में आज सुबह के वक्त जब 7 बजे हम लोगों ने ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टिंग की और एयर क्वालिटी इंडेक्स जाना, तो नोएडा में 240 और ग्रेटर नोएडा में 270, यानी कि दिल्ली के अगर मुताबिक देखा जाए तो यहाँ काफी सुधार देखा गया है। और आपको एक बात बता दें कि जो पूर्वांचल का एरिया, वहां कोहरा अब शुरू पड़ना हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो लगातार नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो हवा चल रही है, उसके कारण पॉल्यूशन में काफी सुधार देखा जा रहा है। क्योंकि देखेंगे तो कंपैरिजन अगर आप करेंगे दिल्ली से, तो नोएडा की जो सड़कें हैं काफी चौड़ी है। यहाँ पेड़ पौधों की बात करें तो दिल्ली के मुकाबले यहाँ ज्यादा है। खासकर अगर नोएडा के आप यमुना एक्सप्रेस पे देखेंगे या ग्रेटर नोएडा में देखेंगे, तो उसका थोड़ा असर मिल रहा है। दूसरी तरफ सुबह के वक्त जो हवा की रफ्तार होती है वो कम होती है, मगर जैसे ही 8 बजने वाले होते हैं या 8 साढ़े 8 के आसपास होता है, जो हवा की गति होती है वो तेज हो जाती है, जिसके कारण जो पॉल्यूशन है वो छटने लगता है। यही सिलसिला शाम के वक्त होता है, यानी कि जब शाम ढलता है और जैसे ही हम 8-9 बज जाते हैं रात के वक्त, तो उस टाइम भी जो हवा की गति है वो तेज हो जाती है। तो ऐसे में कह सकते हैं दिल्ली एनसीआर के लोगों को इसमें बीच में जो नोएडा के लोग हैं, जो ग्रेटर नोएडा के लोगों, उनकी थोड़ी बहुत सांसें अब साफ हो रही हैं। क्योंकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 350 के बीच रहता था, आज नोएडा की बात करें तो यहाँ 250 से लेकर 270-80 पूरे जनपद की है। तो कहीं ना कहीं सुधार है और भी सुधार होने की जरूरत है। मगर इसके साथ ही साथ जो पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग है नोएडा का और इसके साथ जो नोएडा प्राधिकरण है, इन दोनों की तालमेल देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन दोनों की तालमेल में कमी नजर आई है। क्योंकि अभी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे खुले में काम चल रहे हैं। सड़कों पे धूल जमे हैं, जो पेड़ों पे धूल जमी रहती है। क्योंकि जब तक पत्ते साफ नहीं होंगे, हवा और साफ नहीं कर पाएंगे वो। तो ऐसे में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जितने भी पेड़ पौधे हैं, उस पे धूल की मोटी चादर चढ़ी हुई है, जिसको साफ करने की जरूरत है, जिसके ऊपर पानी का छिड़काव करने की जरूरत है, जिसके बाद थोड़ी हवा में और सुधार हो सकती है। क्योंकि देखिए नवंबर का महीना शुरू हो गया है। सुबह के वक्त जो टेम्परेचर होता है काफी डाउन होता है, और रात के वक्त तकरीबन जब मध्य रात्रि होती है तो उस टाइम भी टेम्परेचर काफी डाउन होता था। ऐसे में ठंड ने दस्तक भी दे दिया है। अगर समय से पॉल्यूशन पे काम नहीं किया गया तो वही सिलसिला जारी हो जाएगा 2023 में हमने देखा था। क्योंकि नवंबर माह में दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में जो पॉल्यूशन का लेवल था वो तकरीबन 400, 450, 500 के आसपास रहता था, जिसके कारण काफी लोग बीमार पड़े थे और जिसके बाद वो हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ गए थे। ऐसे में हमने ये भी देखा कि जो लोग जिसको अभी समस्या हो रही है, खासकर खांसी की, जुकाम की या बुखार की, जिनको 3 दिन में 4 दिन में ठीक हो जाना चाहिए था, उनको अब समय लग रहा है। उनको कम से कम 10 से 15 दिन का समय लग रहा है। डॉक्टर से जब हमने पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये पूरा असर पॉल्यूशन का है। क्योंकि जुकाम वाले जितने लोग हैं, हमने जब कल जिला अस्पताल में गए, तमाम निजी अस्पताल में गए, हमने वहां देखा तो सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या हो रही है जो जिनको जुकाम है, जिनको खांसी, और उनकी खांसी एक हफ्ते और 10-10 दिन तक ठीक नहीं हो रही। दूसरी तरफ जो दमा के मरीज है या जिनको सांस लेने में तकलीफ है, उनको भी जो उनकी समस्या और ज्यादा दोगुनी हो गई है। तो ऐसे मरीजों को थोड़ा ध्यान ज्यादा देना होगा। कोशिश करें कि सुबह के वक्त जो लोग पार्कों में एक्सरसाइज करने जाते हैं या योगा करने जाते हैं, वो अपने घर पे रह के योगा करें। क्योंकि सुबह के वक्त ही सबसे ज्यादा पॉल्यूशन महसूस किया जाता है। सुबह के वक्त चाहे नोएडा की बात करें तो यहाँ 270 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया था। तो ऐसे में थोड़ा और आपको ठहरना होगा। घर के बाहर निकलने से पहले 2 बार सोचे कि अगर आप एक्सरसाइज बाहर करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को स्वास्थ्य के चक्कर में बीमार कर देंगे। क्योंकि अभी भी जहरीली हवा नोएडा और ग्रेटर नोएडा की जो हवा है उसमें मिली है। तो ऐसे में जहरीली हवा इनहेल करने से अच्छा आप अपने घर पे रहें। क्योंकि अभी समय है, हफ्ते 10 दिन का और समय लगेगा कि सामान्य जो वायु प्रदूषण है उसको होने में। क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरीके से दिल्ली के आनंद विहार की बात करें या गाजियाबाद की बात करें या नोएडा ग्रेटर नोएडा से सटे हम गुड़गांव की बात करें, तो वहां कहीं ना कहीं अभी भी जो वायु है जहरीली स्तर पे है। तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लोगों को राहत तो जरूर मिली है। जी ठीक है। गोहित कौशिक हमारे सहयोगी हमारे साथ गुरुग्राम से तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। गुरुग्राम की क्या स्थिति है गोहित, जरा बताइए। आज आप मास्क पहनकर हमारे साथ मौजूद है। क्या जो वायु गुणवत्ता है वो कल से भी खराब हो चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए धीरे धीरे अगर गुरुग्राम की बात करें तो जो AQI लेवल है उसमें वो बढ़ता नजर आ रहा है। कल की बात करें तो कल AQI लेवल जो था वो 280 के करीब था, आज AQI लेवल 300 तक पहुंच रहा है। हालांकि गुरुग्राम में ग्रेड 2 लागू किया गया है,
उसके कुछ नियमों का पालन जरूर गुरुग्राम प्रशासन कर रहा है, पर कहीं ना कहीं गुरुग्राम प्रशासन भी जी गोहित। गुरुग्राम प्रशासन से भी चूक होती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते जो AQI लेवल है वो गुरुग्राम में धीरे धीरे बढ़ने लगा है। और ये लोगों को भी जानना होगा, लोगों को इस बारे में अलर्ट होना होगा कि अगर लोग भी नहीं गोहित, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही। आप के पास मैं दोबारा आऊंगा, लेकिन अब मैं आयुष के पास जा रहा हूं। आयुष, दिल्ली में जो स्थिति नजर आ रही है, कमोबेश दिवाली के बाद से जो प्रदूषण का स्तर है वो और ज्यादा बढ़ा है। ऐसे में क्या कुछ इंतजाम दिल्ली सरकार की तरफ से विशेष तौर पर किए गए हैं जो आप देख पा रहे हैं? क्योंकि इंतजाम के नाम पर बहुत सारी चीजें जो हैं उनका ऐलान तो किया गया है, ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ नजर आ रहा है जो प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए गए उनमें से? देखिए चंदन, जहाँ तक बात की जाए इंतजामों की कि दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, तो आधे से ज़्यादा इंतजाम कागज़ों पर होते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बता दिए जाते हैं। लेकिन ज़मीनी स्तर पर क्या कुछ देखने को मिलता है वो तब पता चलता है जब हम आनंद विहार पर यहाँ पे खड़े होके वो चीज़ें खुद महसूस कर रहे हैं। जिस रोड पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ट्रैफिक मूवमेंट देखिए, जो मैं पिछले उसमें भी दिखा रहा था स्लॉट में, कि देख पाएंगे कि ट्रैफिक मूवमेंट कितनी ज़्यादा है। और यहाँ पर लोगों को आना जाना लगातार लगा हुआ है, क्योंकि छठ पर्व है और छठ पर्व से पहले लोग अपने अपने गांव की ओर जाते हैं। खास तौर पे बात की जाए पूर्वी उत्तर प्रदेश की, बिहार की, तो लोग अक्सर इस समय निकलते हैं। संडे का दिन है, यही सबसे बढ़िया समय होता है कि लोग अपने घर की ओर निकले। लेकिन आप देख पाएंगे कि पूरी जो सड़क है ये सूखी पड़ी है, कहीं पर पानी की एक बूंद नजर नहीं आएगी। जो वाटर स्प्रिंकलर्स लगाने की बात हुई थी, जो वो स्पेशल टैंकर्स बनाए गए थे जिसमें सड़क पर पानी छिड़का जाएगा ताकि धूल मिट्टी पर रोक लगाई जा सके, वो यहाँ पर एक भी देखने को नहीं मिल रहा है। और तकरीबन 1 घंटे से मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और हमारे इस बुलेटिन को चलते हुए भी 20 मिनट के आसपास होने वाले हैं, लेकिन देख पाएंगे कि इतनी ही देर में हमें यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिला। जो वाहन है वो धड़ल्ले से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, उसमें वो वाहन भी मौजूद है जो डीजल से चलने वाली उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसेज है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना चंदन, ये चीजें बढ़ा रही है प्रदूषण को। और कम करने की बात की जाए तो आनंद विहार जैसा जो इलाका है जहाँ पे ग्रीन बेल्ट ना के बराबर है, वहां पर प्रदूषण बढ़ जाता है। सेंट्रल दिल्ली में हमने बहुत जगह देखा, क्योंकि वीवीआईपी जोन्स है, लुटियंस एरिया है, तो वहां पर वाटर स्प्रिंकलर्स भी काम कर रहे हैं, वहां पर टैंकर्स भी काम कर रहे हैं, लेकिन वहां का एक्यूआई इतना ज्यादा नहीं है, वो यहाँ से तकरीबन 50-60 पॉइंट्स कम है। तो उन जगहों पर स्प्रिंकलर्स को बढ़ाने की जरूरत है जहां पर प्रदूषण ज्यादा है। जी बिल्कुल, केवल लुटियंस के इलाके में प्रदूषण की मार नहीं है, आसपास के तमाम इलाके, आनंद विहार सबसे प्रदूषित है, नेहरू नगर में भी स्थिति जो है इसी तरीके से नजर आ रही है। महेंद्र भाई, नोएडा की अगर हम बात करें, नोएडा में जिस तरीके से खूब आतिशबाजी हुई, उसके बाद प्रदूषण का स्तर जो है वो गंभीर होता हुआ नजर आया, लेकिन जिस तरीके से तेज हवाएं लगातार नोएडा में चल रही हैं, इन तेज हवाओं ने नोएडा के लोगों को राहत की सांस लेने का मौका दिया है। प्रदूषण के स्तर में कमी नोएडा में कमोबेश दिल्ली के बनस्पत जो है कम नजर आया है। अगर बात करें दिल्ली और नोएडा तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर दिल्ली के कुछ इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 320 है, तो यहाँ भी 270 के आसपास दर्ज किया गया है, क्योंकि अच्छी हवा जो मानी जाती है वो 100 होती है। यानी कि अगर आपके शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स हो तो मान लीजिए कि वो हवा आप ले सकते हैं, मगर यहाँ तो पिछले 20 दिन से लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 250 के पार है। यानी कि सोचिए, जो जहरीली हवा हम ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं भविष्य में उसका नुकसान तो हमें झेलना पड़ेगा। मगर सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो अधिकारियों की है, सरकारों की है, तमाम संबंधित विभागों की भी है। जाहिर सी बात है, देखिए, अगर आप किसी एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, अगर आप लेट जाते हैं या आप काम नहीं करते तो आपकी सैलरी काट दी जाती है या आपको वार्निंग दी जाती है कि आपको निकाल दिया जाएगा। मगर यहाँ मैं पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग की बात करूं, नोएडा प्राधिकरण की बात करूं, तमाम अधिकारियों की बात करूं, जिनके हाथ में पूरी पावर होती है, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी सैलरी वही आती है, ऊपर का कमीशन आता है, हर चीज में वो दोगुना पैसा कमाते हैं, तो इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिल्ली की जनता या नोएडा की जनता जहरीली हवा ले रही है, तो उनको कोई दिक्कत भी नहीं, क्योंकि उनके गाड़ियों में एयर प्यूरिफायर लगाए, करोड़ की गाड़ियों में बाहर घूम रहे हैं, उनके घरों में एयर प्यूरिफायर लगाए, दफ्तरों में प्यूरिफायर लगा, तो कहीं ना कहीं लगता है कि
जनता मरे तो मरे, मगर हमारी सांसें सुरक्षित रहनी चाहिए। ये कड़वा एक सच है दिल्ली एनसीआर के लोग जो अब देख रहे हैं, और ये पहली बार नहीं देख रहे, 2024 में देख रहे, पिछले कई सालों से लगातार जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं जहरीली हवा ले रहे हैं, और सबको पता है, यहाँ तक कि क्लास फर्स्ट में पढ़ने वाले बच्चों को पता है कि ठंड आते ही जो पॉल्यूशन है वो शुरू हो जाती है। तो ऐसे में सोचिए, जब बच्चों को पता, जो अधिकारी है, जो मगरमच्छ की तरह अपनी कुर्सी में बैठे हैं, उनको नहीं पता कि आने वाले समय में और कितना बुरा हाल होने वाला है। तो ऐसे में एक एक्शन प्लान लेना चाहिए, केंद्र सरकार को इसमें एक सख्त कानून बनाना चाहिए कि जो अधिकारी अपने काम को नहीं कर रहे, जैसे हमारे संवाददाता आयुष ने बताया कि सुबह से हम लोग ग्राउंड जीरो पे हैं, मगर अभी तक कहीं भी हमें कोई वाटर स्प्रिंकल नहीं दिखा, कोई साफ सफाई नहीं दिखी, कोई पानी पे छिड़काव नहीं दिखा। तो सोचिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं बखूबी, सुबह से ही ग्राउंड जीरो पे उतरे, और दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों पे हमारे दर्जनों जो रिपोर्टर है स्थानीय समस्याओं को दिखा रहे, मगर उसके बावजूद भी जो अधिकारी है अपने घर से निकलने को राजी नहीं है। वो अपनी छुट्टी मना रहे, वो अपने परिवार के साथ पिकनिक पे गए होंगे, मसूरी पे गए होंगे। मैं आपको शर्त के साथ कह सकता हूं, दिल्ली एनसीआर के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, जिनके हाथ में सब कुछ होता है, वो इस टाइम नोएडा नहीं होंगे। वो इस टाइम उसका पूरा परिवार मसूरी के पहाड़ों पे पिकनिक मना रहा होगा, और नोएडा और दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है, ताकि वो जहरीली हवा ले। क्योंकि अगर ऐसा वो एक्टिव होते, या उनको डर होता किसी भी चीज का कि उनकी नौकरी चली जाएगी, उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, उनके ऊपर जांच हो जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं उनकी उपस्थिति नोएडा दिल्ली के आसपास इलाकों में रहती। मगर सबकी सरकारी नौकरी है, फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप बोले, चाहे हम बोले, चाहे हम चीख चीख के पूरे दिन बुलेटिन दिखाएं, मगर उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब उनको आदत हो गई है कि हम ऐसे ही रहेंगे, हम जिंदगी भर काम नहीं करेंगे, और जो नोएडा एनसीआर की जनता है उनको जहरीली हवा लेने के लिए अब हम मजबूर करेंगे। सोचिए चंदन, सुबह 7 बजे हम लोग ग्राउंड जीरो पे होते, उसके लिए हमें सुबह 6 बजे हम लोग तैयार होते हैं, और केवल इसलिए ताकि दर्शकों को बताए कि आखिर जिस इलाके में वो रहते हैं, जिस इलाके में वो जाना चाहते हैं, वहां की स्थिति क्या है। हम चीजों को गंभीरता से समझते हैं, इंडिया न्यूज गंभीरता से समझता है, मगर वो अधिकारी जिनके ऊपर तमाम चीजें हैं, यानी कि जिनके ऊपर दिल्ली एनसीआर की जनता निर्भर है, वो लोग यहाँ नहीं है, वो लोग मसूरी में है। तो कहीं ना कहीं सरकार को अब इस पे ध्यान देना होगा, एक एक्शन प्लान बनाना होगा। जो संबंधित अधिकारी है, उनका जो कार्य है वो बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, कोई मौका नहीं देना चाहिए। बस यही है, जब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी, दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं ऐसी ही जहरीली हवा इनहेल करेंगे। जो सरकारें हैं एक दूसरे पे आरोप लगाती रहेगी। पहले जो दिल्ली सरकार थी पंजाब पे आरोप लगाती थी कि सबसे ज्यादा पराली और सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन होता है वहां की वजह से होता है, मगर अब जो पंजाब है इनके परिवार का सदस्य बन गया है, इसलिए अब वो साफ सुथरा हो चुका है। अब केवल इनके जो मान सकते हैं जो सौतेले हैं वो हरियाणा है और उत्तर प्रदेश है। तो कहीं ना कहीं सरकारों को और जो तमाम अधिकारी संबंधित विभागों को एक्शन लेना होगा, नहीं तो आने वाले समय में जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, मैं कह सकता हूं वो महज 60 से 70 साल जिएंगे, चाहे वो एक्सरसाइज कर ले, चाहे वो जिम जा ले, चाहे वो अच्छा खाना खा ले। क्योंकि देखिए, जब तक आप अच्छी हवा नहीं लेंगे, अच्छा पानी नहीं पिएंगे, आप अंदर से बीमार पड़ जाएंगे। और ये हो भी रहा है। कई ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों की जो आयु है 10 साल कम है दूसरे राज्यों के मुकाबले। सोचिए, वैसे ही दिल्ली एनसीआर में जो लोग होते हैं नौकरी पेशे वाले लोगों के, और ये भी कहा जाता है कि यहाँ सुसाइड के सबसे ज्यादा केस भी पूरे देश में यहाँ आते हैं। तो हर तरीके से दिल्ली एनसीआर के लोग कहीं ना कहीं एक तरीके से बेईमान अधिकारियों के चक्कर में मजबूर हो बिल्कुल, रहे हैं। बहुत अहम सवाल है ये जो आप उठा रहे हैं कहीं ना कहीं महेंद्र। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र माही, आयुष आपका और मोहित आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर दर्शकों को बताऊं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ